एजाज वसीम बाकरी हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ हैं। एजाज, क्या समझते हैं आप? बिल आखिर मैं तो ये कहूंगी कि ठीक है, इंडिया की महारत बहुत, इंडिया की ग्रिप बहुत अपने खेल पर, अपनी एक्सपर्टीज पर, लेकिन बिल आखिर जो नजर भी आ रहा था, एक्सपेक्टेड था, जब वर्ल्ड कप का ऐलान हुआ था कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में होगा, तो तभी से आप सेकंड करेंगे इस बात को कि तभी से सबके जहन में एक बात आ गई थी कि इंडिया फाइनल में तो जरूर पहुंचेगा। तो इंडिया ने वो चीजें उस तरह से मोल्ड कर ली, इंजीनियर कर ली कि आखिर इंडिया फाइनल में तो आ गया। अब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में हुआ, इंडिया उसका चैंपियन भी बना और फाइनल भी इंडिया के अंदर भी हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका उसके मुश्तरका होस्ट थे इंडिया के साथ। उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने वो न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देके ट्रॉफी जीती। फिर 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड वहां पर चैंपियन बना, और आपके सामने मैच टाई होने के बाद ज्यादा बाउंड्रीज के मार्जिन पर इंग्लैंड को फातेह करार दिया गया। तो पिछले ये 3 वर्ल्ड कप जो है वो मेजबान ही जीत चुके हैं, और चौथा वर्ल्ड कप भी हम ऐसे ही एक्सपेक्टेड कर रहे थे, क्योंकि होम टीम को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो वो अपनी मर्जी की पिचेस तैयार कर सकते हैं, पिचेस की तब्दीली तो खैर ये तो आईसीसी की नाकामी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन होम टीम को आईसीसी तो एजाज कई जगहों पे नाकाम दिखाई दिया है। पहली बार तो ये नहीं हुआ कि आईसीसी की पहली नाकामी थी, इंडिया ने तो धड़ल्ले से जो चाहा वो किया। आईसीसी तो बहुत सी जगहों पे बस हमें होम्योपैथिक टाइप दिखाई दिया। हाँ, आईसीसी इंडिया के सामने ऐसे ही है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है, और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, अब ये तो हमें उनको शाबाश देनी पड़ेगी कि उन्होंने बाकी दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर क्रिकेट खेली है। लेकिन दूसरी जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो ये भी जरूरी है ना वर्ल्ड कप की कामयाबी के लिए कि मेजबान टीम टूर्नामेंट के अंदर रहती। और फिर इंडिया ने अपने 9 मैचेस 9 मुख्तलिफ सेंटर्स पर खेले हैं, पाकिस्तान ने अपने 9 मैचेस सिर्फ 5 सेंटर्स के ऊपर खेले हैं। तो वो पूरे मुल्क के अंदर ट्रेवल भी कर रही है, वर्ल्ड कप की आईसीसी को इनकम भी हो रही है, और अब तक जितने भी वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप के अंदर स्टेडियम के अंदर क्राउड ने मैचेस देखे हैं, इंडिया के मैचेस को मिला के और बाकी मैचेस को मिला के। तो फायदे में तो है आईसीसी भी और इंडिया भी, क्योंकि इंडिया फाइनल के अंदर है। अच्छा, लेकिन इजाज यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द कमर्शियलिज्म, तो फिर मेरे ख्याल क्रिकेट और फिर वो जो WWE है उसमें तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो भी फेक फाइट करके फिर पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फेक करके यहाँ पर दिखावा करके फिर पैसे की तरफ ज़्यादा रुझान है ना। क्रिकेट की बेहतरी तो नहीं हो रही, एक हेल्दी स्पोर्ट्स तो नहीं कहा जा सकता फिर इस चीज़ को। सलमान, सॉरी, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत सारे लोगों के कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारे, बाज लोगों को लगता है कि टॉस के अंदर फेवर ली जा रही है, बाज लोगों को लगता है कि कंडीशन और पिचेस के हिसाब से फेवर इंडिया को दी जा रही है। कुछ जो डीआरएस के जो रिव्यू सिस्टम है वहां पर बाज़ाहिर लगता है कि इंडिया को फेवर दी जा रही है, लेकिन मेरा इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मेरी असेसमेंट ये है, क्योंकि मैं 30 दिन तक इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करके आया, और मैंने पाकिस्तानी टीम की भी हालत देखी, मैंने बाकी टीमों की भी हालत देखी, और मैंने इंडियंस को भी खेलते हुए देखा है। देखिए, इंडिया ने इस वर्ल्ड कप के अंदर आके लग रहा है कि कुछ फेवर्स लिए हैं। मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप का जब स्केड्यूल बनाया जा रहा था तो उन्होंने इतनी ज्यादा वर्किंग की थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पहला मैच चेन्नई के अंदर खेले थे, और ऑस्ट्रेलिया को 50 न ओवर खेलने दिए और न 200 रन करने दिया था। वहां से उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज किया एक स्पिन विकेट के ऊपर, और इंडिया ने उस मैच में रविचंद्र अश्विन को खिलाया था, और पूरे वर्ल्ड कप में फिर अश्विन को कोई मैच नहीं मिला है। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा मैच अफगानिस्तान के साथ कदरे बैटिंग ट्रैक के ऊपर किया था। पाकिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ अगर इंडिया वहां अपना मैच करवा देता तो इंडिया को ट्रबल होती। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वहां चेन्नई में खेला, फिर इन्होंने अपनी हिकमत अमली के साथ दिल्ली के अंदर अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर एक ऐसा विकेट जहां पर 400 रन बन सकते थे, वहां अफगानिस्तान के साथ खेले। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अपना तीसरा मैच अहमदाबाद में, जहां 1,32,000 इंडियन्स थे और सिर्फ 4 पाकिस्तानी फैंस थे जो कि यूरोपियन कंट्री से उनका ताल्लुक था, वो शर्ट पहन के आए हुए थे। तो उन्होंने पूरी हिकमत अमली के साथ जो उन्होंने प्लान किया था वो उसी के मुताबिक उनको एडवांटेजेस मिले हैं, और उसी बुनियाद के ऊपर वो आज फाइनल में मौजूद है। अच्छा, आपने बोला जहां पे तकरीबन 1.25 लाख के करीब इंडियन क्राउड था, इंडियन तमाशाई थे, उनके सपोर्टर्स थे, इंडियन टीम के वहां पर मौजूद थे। आपको लगता है कि खेल पे प्रैक्टिकली ये चीज़ असरअंदाज हो सकती है? साइकोलॉजिकली तो हो सकती है एजाज, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली खेल पे भी इतनी असरअंदाज हो सकती है कि पाकिस्तान की ओवरऑल
परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल हमारे सामने इंतहाई डिसअपॉइंटिंग रही। महवेश ऐसा होता है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हैदराबाद दक्कन के अंदर जब 2 मैचेस खेला नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ, तो दोनों मैचेस पाकिस्तान जीता। वहां पर 50,000 कैपेसिटी का वो स्टेडियम है और तकरीबन 30,000 लोग हर पाकिस्तान के मैच के ऊपर मौजूद थे। पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, पाकिस्तान ने उस सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आप प्लेयर्स को हौसला भी मिलता है ना। और दूसरी तरफ जो अहमदाबाद में इंडिया पाकिस्तान के जो प्रेशर वाली गेम होती है, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स एक तो लगे ही अंडर प्रेशर, उनकी वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी कि वो इंडिया के सामने कोई फाइटिंग मैच खेलने के लिए आए हुए हैं। और दूसरा 1,25,000 क्राउड का प्रेशर भी था, उससे प्लेयर्स और दब गए और टीम हमारी गिरी किस वक्त, जब मोहम्मद रिजवान बोल्ड हुए हैं। हालांकि बाबर और रिजवान दरमियान में मैच को थोड़ा सा स्टेबल बना चुके थे, लग रहा था कि पाकिस्तान 300 रन स्कोर कर सकता है। उस वक्त जब बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप चल रही थी तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि हम 200 रन भी नहीं करेंगे और 190 पे टीम आउट होगी। लेकिन वो रिजवान बोल्ड हुआ, वो क्राउड ने जो शोर और उसके बाद जो मोमेंटम स्टेडियम के अंदर हमने देखा इंडियन टीम को मिला, उससे पाकिस्तान के टेल एंडर जो थे वो गिर गए। अर्ली विकेट्स हमारे पहले ही गिरे हुए थे। तो वो इंडिया ने जो प्लान किया था, एडवांटेजेस, मुझे लगता है उनको वो वर्ल्ड कप के स्केड्यूल की तैयारी के अंदर जो चीजें उन्होंने सोची थी, उन्होंने उसी के हिसाब से अपनी टीम को वो फाइनल में लेकर आए और अनबीटन टीम आई है। लेकिन आपको ये याद रहे कि इंडियंस जो है ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जो कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद दूसरा बड़ा प्रेस्टीजियस इवेंट है, उसके दोनों फाइनल्स हार चुका है। इंग्लैंड में हुए, एक ऑस्ट्रेलिया से हारे और एक न्यूजीलैंड से हारे हैं। तो नॉकआउट के अंदर इंडिया प्रॉब्लम्स का शिकार होती है और हमने देखा है, और एक अरसे से ये टीम इसी नॉकआउट के अंदर परेशान हो जाती है खेलते हुए। अब देखते हैं कि वो कैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने आते हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कल जो कोलकाता ईडन गार्डन्स के अंदर सेमीफाइनल हुआ, उसमें पूरी इंडियन जो क्रिकेट कम्युनिटी थी या जो फैंस थे, वो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। उनको ऑस्ट्रेलिया से अभी से डर लगना शुरू हो गया है। और ये बात जो है ना वो डिस्कस भी होती है सोशल मीडिया के ऊपर कि इंडियंस ने घबराना शुरू कर दिया ऑस्ट्रेलिया से। सही। अच्छा इजाज, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो भारत की हिकमत अमली है, ऑफ द फील्ड जो भी उनकी प्लानिंग हो, जो भी चीज़ें हों, लेकिन फील्ड के ऊपर आने के बाद तो जो परफॉर्मेंस है वही आपको जितवा सकती है। और भारत ने परफॉर्मेंस तो खैर दिखाई है, सारी पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, चाहे हम विराट कोहली की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, शामी की बात करें, तो कुछ ऐसे प्रोमिनेंट नाम हैं जो कि तकरीबन हर मैच में परफॉर्म करके बाहर आए, इसी वजह से अनबीटेबल है। अब फाइनल के अंदर फिर वही, जैसे कि आपने बताया कि भारत को डर ज़रूर है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन यकीनन तमाम मैचेस का फाते होने के बाद एक कॉन्फिडेंस, एक मोमेंटम उनका बना हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलियावी टीम भी बड़ा एक प्रेशर वाला जो मोमेंट है, प्रेशर वाले जो मैचेस हैं, उसको डील करना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखें? बड़ा जानदार और तगड़ा किस्म का ये मुकाबला होने वाला है। फिलहाल किसी को फेवरेट तो नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल में। देखिए, होम ग्राउंड और होम कंडीशन और अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस वर्ल्ड कप में इंडियन बैटिंग का और बॉलिंग का, रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं पिछले 4 मैचेस के अंदर, वो टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करते हैं, 300 350 स्कोर करते हैं और उनकी बॉलिंग लाइन आप आके दूसरी टीम को खेलने नहीं देती है। ये पिछले 5 मैचेस में इंडिया सेम ऐसे जीता है जो हमने अब तक देखा है। पाकिस्तान ने तो पहले बैटिंग की और हम कोलैप्स कर गए, तो इंडिया ने टारगेट चेज कर लिया। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप के जो आखिरी 2 हफ्ते आप देखें, इंडिया तमाम मैचेस के अंदर पहले बैटिंग करता चला आ रहा है, 350 स्कोर करते हैं और दूसरी टीम को जल्दी आउट कर देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरी ऐसी टीम है जो इस वर्ल्ड कप के फाइनल में वाकई डिजर्व करती थी। वो पहले वो 2 मैचेस अपने हारे, उसके बाद उन्होंने वो मोमेंटम पकड़ा, शानदार कमबैक किया। बिल्कुल, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच इंडिया से हारी थी अहमदाबाद में, अपना पहला मैच 2 जीतने के बाद, तो तमाम लोग ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के रन रेट को पाकिस्तान को नजर रखनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया नीचे रह जाएगा, पाकिस्तान को ऊपर आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। और वो ऑस्ट्रेलिया ने वहां से ऐसा मोमेंटम पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच वो खेले, 260 रन की उन्होंने पार्टनरशिप बेंगलोर में की और हमारी बॉलिंग लाइनअप बेबस दिखाई दे रही थी। और उन्होंने 400 रन का, हमें 368 रन का हमें टारगेट दिया, जो कि पाकिस्तान 305 रन स्कोर कर सका। ऑस्ट्रेलिया ने भी उसी तर्ज की क्रिकेट खेली है जिस तर्ज की इंडिया खेलता चला आ रहा है। तो दोनों टीमों को आप हम पल्ला कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया ही फेवरेट है और इंडियंस जो हैं उनको वहां की कंडीशन और तमाम चीजें जो है ना वो सूट करती हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो फिर इंडियंस के दिल टूट जाएंगे। वैसे ही जैसे 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक बहुत मजबूत टीम थी, ऑस्ट्रेलिया को राउंड मैच में हरा चुकी थी और वसीम अकरम की कप्तानी में हमने पहले टॉस जीत के बैटिंग की और 150 रन भी नहीं कर सके थे और पूरी कौम के दिल टूट गए थे 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल में। तो इंडियंस के साथ तो ये 2000
2003 में भी हो चुका है। सौरव गांगुली की कप्तानी में वर्ल्ड कप के फाइनल तक एक मैच भी इंडिया नहीं आ रहा था और रिकी पॉन्टिंग ने जोहानिसबर्ग में पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने और 345 रन मारे और पॉन्टिंग ने 150 स्कोर की, 150 के करीब इनिंग्स खेली थी और इंडिया वो एक फाइनल ही आ रहा था पूरे वर्ल्ड कप में। तो ये टीमों के साथ हो जाता है। हमारे साथ 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हो चुका है। तमाम 5 रोड मैचेस जीतने के बाद पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी मैथ्यू वेड से एक ही ओवर में 3 छक्के, जब उन 3 छक्के लगे तो हमारे भी दिल टूट गए थे। यानी हम ये तवक्को रखें कि इंडियंस के दिल टूट सकते हैं, यानी अगर एक टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा तो हो सकता है वो फाइनल हार जाए। डॉक्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।